तो ये तो है ना, अभी हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि न्यायपालिका को लेकर हाँ। के लोगों की राय में बदलाव आया है, बदलाव, काफी बदलाव है। जुडिशरी को लेकर के लोगों की राय में बदलाव आया है। बिल्कुल और बिल्कुल हर एक प्रोफेशन जिसको हम कह सकते हैं कि वो बहुत सम्मानित प्रोफेशन रहा है बिल्कुल। सदियों से, हर एक प्रोफेशन ने अपनी इंटीग्रिटी तो डाउन की है। हाँ, 2014 के मेडिकल बाद मेडिकल साइंस को देख लीजिए, मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं भगवान का प्रतिरूप होते थे, लेकिन अब तो डॉक्टर्स गुर्दे सब, किडनी लीवर सब बेच रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, आप आज प्रोफेशंस की बात हो रही है तो देखिए हर प्रोफेशन के अंदर, चाहे वो बॉलीवुड हो, राजनीति हो, या आप डॉक्टरी का पेशा बता दें, वकालत का पेशा बता दें, आज चाहे कोई काम कारोबार हो, वहां पर देखिए बहुत बड़े लार्ज लेवल पर ये हमारा उद्देश्य फर्क तो ये आया है ना है। कि हमें खराब के बीच भी अच्छा रहना है। हम अच्छे ही हैं। हम भले हमारी साफ सुथरी पानी की एक बूंद, पूरा समुद्र खारा हो, लेकिन हम साफ पानी की बूंद बनकर ही तभी तो गिरेंगे। हम उस शफ में नहीं खड़े हैं। गुड। अच्छा ये बताइए, ये जो आप रहती हैं ओखला में, जी। ये 3-3 4-4 बार के विधायक वहां लोग बन जाते हैं और बड़े बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं और पूरा प्रचार करते हैं कि हम हिंदुस्तान के तारीख के नहीं बल्कि दुनिया का कोई कोना ऐसा बचा नहीं जो हमको जानता ना हो। बड़े बड़े नाम, वो कोई कहता है कि मैं देश में कानून मंत्री रहा हूँ, कोई कहते हैं कि मैं 2 बार का राज्यसभा सांसद, कोई कहते हैं मेरे भाई गवर्नर, कोई कहते हैं कि मैं खुद कई बार का मिनिस्टर, कोई 3 बार के विधायक। गलियां आप नहीं सुधार पा रहे, घेटो आपने बना के रख दिया, गंदगी हर जगह पड़ी है, गड्ढे हर जगह पड़े हैं, जिसे चाहती है पुलिस उसे उठा के ले जाती है, जिससे चाहती है उससे पैसे ले लेती है। तो ये नेता लोग जो है ये हवा क्यों बनाते हैं फीफर जी? देखिए अभी हमारे इलाके के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और वो तीसरी बार जीत करके आए एक हैं। विधायक की बात नहीं की, मैं कह रहा हूँ सारे नहीं नहीं, इंसान हमें नहीं, अभी फिलहाल जिन्होंने मौजूदा भी तो प्रतिनिधित्व हमने किया। मौजूदा जो है, मैं तो उनकी अभी फिलहाल बात कर रही हूँ। तो 2 बार के विधायक ये जनता भी ने गड्ढा चुना, खुदवा देते हैं, भरवाते तो है जनता नहीं। ने चुना, तीसरी बार भी जनता ने चुना। इनका तो हम देखते हैं कि ये हाँ। गड्ढा खुदवा देते हैं, भरवाते नहीं है। अच्छा। देखिए ऐसा है, जनता चुन रही है, 3 बार से जनता ने चुना। तो देखिए हमारा तो हम तो विपक्ष है, विपक्ष के तौर पर हम सवाल पूछते हैं जब हम वक्त, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है तो जाहिर सी बात है वक्त देना बनता है। 2 बार उन्होंने दो बार का टेन्योर उनका पूरा हुआ, उसके बाद तीसरी बार जब जनता ने फिर चुना, जिनकी इतनी मुखालफत थी, उसके बाद भी चुना, तो जनता ने ही चुना। जनता, जो सड़कें हैं वो जनता को भी नजर आ रही है, जो गलियां हैं वो जनता को भी नजर आ रही है। लेकिन वहां पर जिन मंत्रियों और कैबिनेट के अंदर जो लोग रहे हैं उन लोगों की बात करें तो देखिए चुनाव जब भी आता है तो देखिए बड़े बड़े वादे तो जरूर होते हैं, और वो वादे ऐसे इस तरीके के होते हैं कि अब चुनाव के बाद पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन वो आपने कभी उनको किसी भी मुद्दे पर आपने कभी आगे आते हुए नहीं देखा होगा। अब जब भी चुनाव की कहते हैं ना, सत्ता की मलाई जब खानी होती है तो सत्ता की मलाई के लिए सबसे आगे वाली लाइन जो होती है वो सबसे आगे लाइन पे खड़े होते हैं कटोरा लेकर के, और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर सब खत्म। तो देखिए ये वही संघर्ष है कि आज जो पुराने जो वो लोग हैं जो कि कभी जनता के मुद्दों पर कभी मुखर होके बोलते नहीं है, कभी आगे नहीं आते। आपको इसलिए टिकट नहीं मिला क्योंकि ऐसे लोग जो बड़े नेताओं के नजदीकी हैं, आप उन्हें मलाई खाने वाला कह देती है। देखिए ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये देखिए ये ऐसा सच है कि जो आज बच्चे बच्चे को पता है कि जो लोग 5 साल गायब रहते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि इलाके के अंदर इलाके की जो आज बदहाली है, तो आज चाहे मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के हों, आप क्यों नहीं मुंह पे चढ़ करके आप सवाल कर लेते हैं, पूछिए जा करके क्यों बैठे हुए हैं। आपके पास वो सारे जो वो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपने काम किया है, आप चुनाव के वक्त वो सारे काम आप गिनवाते भी हैं, आप कहते भी हैं कि हम काम करना जानते हैं, तो फिर 5 साल क्यों गायब हो जाते हैं? 5 साल आप पूछिए, कराइए, उसको पकड़ के काम कराइए, लेकिन नहीं होता काम। हम कह रहे हैं कि अभी मौजूदा जो विधायक हैं उनको तो काम कराना चाहिए ही, बिल्कुल कराइए। लेकिन जो उससे पहले के विधायक हैं, उससे पहले के मंत्री हैं, उससे पहले के सांसद हैं, बिल्कुल हालत तो उन्होंने भी नहीं बदले। उन्होंने ओखला की हालत तो कभी बदली ही नहीं। आप बदल देंगी विधायक बन गई तो? मौका मिलेगा तो अल्लाह ने चाहा तो जरूर। मैं जब चुनाव की तैयारी कर रही थी तो शायद आपने मुझे नहीं मालूम सोशल मीडिया पर देखा नहीं देखा, बट मैंने इस बात को ये बहुत ही मुखर तौर पर कहा था कि मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मुझे पता है कि मुझे कैसे लड़ना है, और अगर मैं काम नहीं करा पाई, मैं वो वाला वादा नहीं करेगी 15 दिन के अंदर मैं इस्तीफा देंगे। मैंने ये कहा था कि अगर मैं काम नहीं करा पाई तो मैंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगी। ये
वो वादा है कि जो आप मेरे मुंह पर आकर पूछिए, आज हम बैठे हैं, आज मैं आपके बीच में हूँ, क्योंकि मैं कोई अलग से चुनाव के वक्त में एक्टिव नहीं हुई हूँ, कोई अलग से कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं आई हूँ, आपके बीच में रहती हूँ, आपके बीच में हमेशा से काम कराती रही हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तब से मैं आपके काम करा रही हूँ। कॉलेज में थी तब से मैं सोशल मैं एक्टिविटीज के अंदर थी, मैं लीगल जो जो भी मदद होती थी मैं वो करती थी, लोगों के घर जाती थी। मेट्रोज, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे मेट्रोज की जो गुंडागर्दी चल रही थी कि वहां पर लोग काम कराते थे और वो जो उनका पे था वो नहीं देते थे, तो वो मजदूरों के पैसे नहीं देते, मजदूरों के पैसे नहीं देते थे, मेट्रो का जब काम चल रहा है। मेट्रो के, और वो काम वो हम जाकर के लड़ते थे, और वो जाकर हम कहते थे कि आप इनका जो पे है, जो इनका मेहनताना है, वो आप क्यों नहीं देते हैं। तो उसकी एक अलग लड़ाई थी। तो देखिए आज 2025 में बैठे हैं, एक लंबा जो हमारा जो संघर्ष रहा है। देखिए मैं तो अभी एमसीडी चुनाव 2-2.5 साल बाद आने वाले हैं, तो उस टाइम आप देखिए कि अभी 1 साल बाद से आप देखिएगा कि सारे नेता जो हैं, अभी हालत देख लीजिए ओखला की क्या हालत है, जैसा गड्ढा, सड़कें, और आप कूड़ा आप जगह जगह बता रहे हैं। 2 दिन पहले बारिश हुई तो मैं गया था किसी काम से, तो वापस आने में बहुत कठिनाई हुई। देखिए हालत बद से बदतर ओखला की अभी से नहीं है, पता नहीं कब से ये हालत है, कभी सुधरी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि नियत जो कहते हैं कि नियत होनी चाहिए काम कराने की, काम सारे होते हैं। अगर आपका नुमाइंदा कमजोर हो, आपका नुमाइंदा काम करना नहीं जानता हो, या करने की नियत ही नहीं हो, तो काम कैसे होगा। काम सब हो जाते हैं काम। अभी आपको याद होगा कि केजरीवाल सरकार के वक्त जो है बहुत सारी अलॉटमेंट्स हुई थी, बहुत सारे फंड्स जो रिलीज हुए थे, बहुत से ऐसे काम जो थे जो जो पेंडिंग पड़े थे वो सैंक्शन भी, ऐसा हमने सुना था कि हुए हैं। लेकिन अभी देखिए कि कितने काम हो रहे हैं, कहाँ काम हो रहे हैं। लेकिन ओखला तो पिछले 15-20 सालों से, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हमारा बचपन था तो हमें इतना याद नहीं है, लेकिन तब तो हालत ओखला की कुछ और भी थी, क्योंकि ओखला डेवलप हो रहा था, ओखला की गलियां बन रही थी, तब ओखला को उस तरीके से लोग देखते थे। लेकिन पिछले 20-25 सालों से अगर आप ओखला को देखें, तो 20-25 सालों से ओखला के अंदर कौन सी सड़कें बनी है, जो सड़कें बनने से पहले ही वो धंस जाती हैं, वो टूट जाती हैं, एक बरसात नहीं झेल पाती हैं। आप कूड़े की बात करें तो ये कहा जाता है कि 2 कूड़े के अंबार हैं, उसको जो है खत्म कराया जाएगा, लेकिन जगह जगह ऐसे 20 कूड़े के अंबार लग जाते हैं। इससे भी ज्यादा समस्या ये है कि गलियां बहुत तंग हैं, और लोग जो वहां रहते हैं उन्हें ना साफ पानी मिल पा रहा है, बिल्कुल, ना उन्हें साफ हवा मिल पा रही है। और एक बेहद दुखदाई घटना हुई कि घुटन से 5 लोग मर गए एक कमरे में। तो इस तरह का ये जो लिविंग है, फिर आउटर वे नहीं है। ओखला जो है पूरा ऐसा लगता है जैसे उससे बाहर निकलने का कोई आउटर वे नहीं है। कोई छोटी छोटी गलियां हैं, बड़ा कोई रास्ता नहीं है जिससे ओखला के लोग, मान लीजिए अगर चारों तरफ से ओखला के रास्ते बंद हो जाएं, जो 2 रास्ते हैं, तो ओखला के लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। सही कह रहे हैं बाहर नहीं निकल सकते, चाहे अबुल फजल हो, शाहीन बाग हो, जामिया नगर हो, बटला हाउस हो, कोई भी। तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये तो कर पाए नहीं। तो अब हम ये उम्मीद करें, आपके पास कोई प्लान बनाया आपने विधायक बनने से पहले, कोई प्लान हो कि अगर, लेकिन सिर्फ विधायक बन के तो आप ये कर नहीं पाने की, इसके लिए तो आपको कम से कम सीएम होना पड़ेगा। नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था कि जब मेरे सिर्फ एमसीडी चुनाव की बात हो रही थी, और उसके बाद तो मैंने असेंबली टिकट मांगा। तो जब एमसीडी चुनाव की बात हो रही थी तब मैंने ये कहा था कि हमें चाहे कानूनी मदद लेनी पड़े, हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। ये अच्छा आइडिया दिया आपने। हाँ। आप लोग जो हैं मानव हितों को लेकर के, बिल्कुल, मानवाधिकार हनन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? अब मैं वही बता रही हूँ कि देखिए ऐसा है, जब चुनाव की हम तैयारी कर रहे थे, और जब हमारे इलाके के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो कूड़े का की समस्या थी, और उस टाइम पे जो आम आदमी पार्टी के वो काउंसलर थे, तो उस वक्त वो इलाके से बिल्कुल गायब से थे और काम नहीं कराते थे। लेकिन उसके बाद हमने ये उनसे कई बार कहा, हमारे यहाँ पे सिंचाई विभाग की ज़मीनें थी, सिंचाई विभाग की ज़मीनों पर जा करके हमने एप्लीकेशंस दी, हमने बहुत तमाम तरीके की उनके साथ मीटिंगें की। हमने कहा कि ये आप इसको साफ कराइए, आपकी ज़मीन के यहाँ पर है, और आप इसको हमने लेटर के माध्यम से, हमने यहाँ तक कि लखनऊ तक हमने लेटर दिया था कि ये कूड़े का अंबार यहाँ से हटना चाहिए, और हमें एक ज़मीन प्रॉपर ओखला को, शाहीन बाग को, क्योंकि मेरा जो वार्ड है वो शाहीन बाग वार्ड है, तो मैंने कहा था कि हमें प्रॉपर जो है, हमें कूड़ेदान मिलना चाहिए, जिसको लेकर के मेरी उनसे बातचीत चल रही थी। लेकिन उस बीच में जब हम बात करते हैं कि जब नए लोग आते हैं, जीत करके आते हैं,
तो उसके अंदर, और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन नए लोग जब आते हैं तो कई बार क्या होता है कि भाई काम कोई काफी टाइम से लगा हुआ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रेडिट इधर उधर कहीं ना कहीं जाता है। तो कूड़ेदान मिला? नहीं, कूड़ेदान तो नहीं मिला, और आज भी ओखला सफर कर रहा है। सुन लीजिए, देखिए आपको बताया, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और इतनी बड़ी बिग प्रोफाइल हैं, कूड़ेदान मांग रही हैं, नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या होगा आप बताइए। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना कि जब नियत होती है तो सब कुछ मिल जाता है। नियत देने वाले की नियत नहीं थी। नहीं नहीं, लेने वाले की नियत नहीं थी। और उसमें देखिए मैं नहीं थी, क्योंकि मैं बार्गेनिंग कर रही थी कूड़ेदान की, लेकिन वो बार्गेनिंग के अंदर जब तीसरे और चौथे लोगों की एंट्री हो जाती है और वो अपने तौर पर उसको वहां से कूड़े को हटवा देते हैं और अपने फायदे के लिए उनकी तो पूरी लेन-देन करके, उनके तो कार्यकाल की पूरी एनर्जी खुद को जेल जाने से बचाने में ही खर्च हो गई। नहीं, अब आप वो कहिए कि वो उनकी एनर्जी कहाँ उन्होंने खर्च की, वो तो खैर अपना कॉल है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं। अगर जनता ने आपको चुना है तो जाहिर सी बात है आपको जनता के लिए काम करना होगा। आप अगर नहीं कर पाएंगे, आप ही की कॉल है कि अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो हम इस्तीफा देंगे, तो आप इस्तीफा आपको नैतिकता के आधार पर देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। और आज जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि हम आज एमसीडी के अंदर आज हम सत्ता में हैं, और जब हम जाते हैं तो लोग हमें किन शब्दों से नवाजते हैं, क्योंकि हमने उनसे ये कहा कि भाई हम आएंगे तो हम काम करेंगे, और हम आए तो हमने काम ही नहीं किया। हम आए तो हमने जनता को मायूस करने का काम किया, हम गायब हो गए, हमने सिर्फ चुनाव के वक्त में हमने शक्ल दिखाई, बड़े बड़े वादे किए। तो ऐसे देखिए, जनता बहुत समझदार है। आज की जनता, आप ये सोचिए कि जब वो 100-150 रुपए जब कूड़ेदान के लिए देती है, पानी जब खरीद करके पीती है, तो उसको मालूम है कि आज तो आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन चुनाव आने वाला है। एक लोकल मुद्दा है बड़ा मुझे नहीं पता कि आपने किसी ने कहा या नहीं कहा, लेकिन हम लोग फेस कर रहे हैं। अक्सर हम कहते हैं शबाना आजमी को फ्लैट नहीं दिया, हम कहते हैं इनामुल हक को फ्लैट नहीं मिला, हम कहते हैं कि इसको फ्लैट नहीं दिया, उसको फ्लैट नहीं दिया। ये ओखला में चल क्या रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्लैट नहीं देता कोई? देखिए ऐसा है, ये नई समस्या नहीं है, तो पुरानी समस्या का आपने जिक्र किया है। ज्यादा हो गई है। ये काफी देखिए, आज ओखला के अंदर यूपी और पूर्व यूपी और एक पश्चिम यूपी भी जो है वो है, और बिहार के लोग भी हैं। तो ज्यादातर देखिए हर बार शफल होता है ओखला के अंदर, जो हमारा वोटर है वो शफल होता है। लोग आते हैं यूनिवर्सिटीज की वजह से, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट की वजह से, जॉब्स की वजह से। और ओखला एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा पूरब और पूरा पश्चिम यूपी जो है वो ओखला के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और बिहार की परसेंटेज भी ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी। अब क्या होता है कि जब बिहार के लोग जब वहां पे फ्लैट्स ले लेते हैं, बिहार का थोड़ा सा एक, मैं आपको मिजाज अगर आपको बताऊं, तो वो मिजाज लड़ने और झगड़ने वाले लोग नहीं होते हैं। और वो जो लोग हैं बिहार के लोग, वो ये चाहते हैं कि हम पीसफुली रह रहे हैं, हमारे मंथली रेंटल आ जाए, रेंट पे रहने वाला जो आदमी है वो हमें टाइमली रेंट दे दे, और हम पीसफुली रह रहे हैं, हमारा हिसाब किताब चल रहा है, काम कारोबार, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो लड़ने झगड़ने वाले नहीं है। बट कुछ ऐसे लोग ओखला के अंदर आए, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगी कि कहाँ से आए, कौन आए। बहुत सारे लोगों ने, कुछ स्टेबाज भी आए, कुछ कब्जा करने वाले भी आए, कि अगर आपने उनको अपना फ्लैट रेंट पे दे दिया है तो फिर वो वहां से निकलेंगे नहीं, वो बदमाशी करना। ओखला की ज्यादातर जमीनें आपको मालूम है कि अनऑथोराइज्ड जमीन है। ओखला अनऑथोराइज्ड कॉलोनी कहलाता है। ओजोन के अंदर उसकी बहुत सारी जो जगह हैं, कुछ ही 2-3 कॉलोनी जो गलियां हैं वो ऑथोराइज्ड हैं, जो शाहीन बाग की हैं। बाकी ओखला की कुछ ऐसी जगह हैं जो ऑथोराइज्ड है, बाकी ओखला ज्यादातर अनऑथोराइज्ड है, जिसकी इजीली पावर ऑफ टर्नी जीपीए वगैरह बन जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि आपको फ्लैट दिया, रहने के लिए दिया, रेंट पर दिया, और लोग उस पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि आप पैसा दीजिए हमें तो हम खाली करेंगे। तो लोगों के अंदर एक डर है, पूरी जमा पूंजी उन्होंने जिंदगी भर की कमाई जो है वो फ्लैट में लगाया, घर में लगाया, और फिर उसके बाद जो है आपके हाथ कुछ जब नहीं आता और वो कहता है कि नहीं जी मैं तो निकलूंगा नहीं, कोर्ट कचहरी के धक्के खाना। तो देखिए लोगों के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसको लेकर के जो डर है, इस वजह से वो बार बार पहचान करते हैं कि भाई आप बताइए। कोई एकाध, देखिए हर जगह एकाध ऐसा लोग हो जाते हैं कि अगर बिहार वाला कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो आप सारे कहेंगे कि सारे बिहारी ऐसा है। कोई पश्चिम यूपी वाला कोई एकाध अगर कोई ऐसा कुछ कर लेता है तो कहते हैं सारे पश्चिम यूपी। उसका इफेक्ट जो आपको देखने को मिलता है, यूपी वाला कोई ऐसा कर ले तो आपको लगेगा कि सारे यूपी वाले ऐसे हैं। तो ये थोड़ा सा ओखला के अंदर है। बट अब ये मुझे लग रहा है कि पुरानी समस्या थी, अब तो धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं।